नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगरीय निकाय चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए दिग्गज नेताओं के शहर दर शहर दौरे शुरू हो गए हैं तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के रीवा दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले तो संत रविदास को नमन करते हुए रीवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा की स्थापना कराए जाने की घोषणा की। वहीं कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में विंध्य से मिली हार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार 11 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाई। उन्होंने कहा 11 महीने की सरकार में उन्होंने विधवा पेंशन, किसान कर्ज माफी सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया। कमलनाथ ने कहा कि समर्थन मूल्य को चौपट कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते अब किसान बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूरे संभाग से कार्यकर्ता पहुंचे तो मऊगंज से भी पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम स्थल कार्यकर्ताओं द्वारा रीवा शहर में जगह जगह रैली निकाली गई। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी जरूर टालने की कोशिश कर रही है। सरकार चाहती नहीं है चुनाव हो। आज संत रविदास जी की जयंती भी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी हमेशा कर्म पे विश्वास किए। उन्होंने हमेशा कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उनके बहुत सारे स्मरण हैं। तो ऐसे व्यक्ति की आज जयंती भी है और हम सब यही संकल्प लेंगे और ले रहे हैं कि जो संत रविदास जी ने मार्गदर्शन दिया था, कर्म पे जो विश्वास किया था, उन्होंने अपने कर्म को प्राथमिकता देते हुए कभी भी अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए और भले वो रैदास समाज में जन्म लिए थे, पर आज वो पूरे समाज के पूज्य संत कहलाए। तो हम सबको भी आज झूठ फरेब की राजनीति चल रही है। एक तरफ संत रविदास जी थे, कर्म के लिए उन्होंने गंगा जी में स्नान करना छोड़ दिया था और सिक्का जो भेजा था तो वहाँ गंगा जी ने ऊपर आके उनका सिक्का ग्रहण किया था। तो आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, इनसे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो झूठ फरेब अच्छे दिन से शुरू करके आत्मनिर्भर पर छोड़ दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, बोलते कुछ और हैं करते कुछ है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बेरोजगार चरम सीमा पर है। आज 2000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहते, महंगाई कम करने की बात कही थी। किसी भी महीने में केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सफल नहीं रही है। किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आज जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनको सबको बेचने पे तुले हुए हैं। तो किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुजरात में स्टेडियम सरदार पटेल जी के नाम से बना हुआ था, जीते जी अपने नाम मोदी जी ने करा दिया। उनको मालूम है कि मरने के बाद हमारा कोई नाम नहीं लेगा, तो अपने जीते जी करा लो, पर चिंता नहीं करो, जब भी सरकार बदलेगी तो ये नाम फिर वही रहेगा, क्योंकि सरदार पटेल जी थे। मोदी जी अपने आप की तुलना उनसे नहीं करें। कल वीडी शर्मा जी यहाँ आए, रीवा आए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि महंगाई पर उन्होंने कहा कोई महंगाई नहीं है, आप जाकर आम जनता से पूछ सकते हैं। तो कितनी सच्चाई। अब आप खुद भी जो है ना इस महंगाई से पीड़ित हैं, चाहे आप भले पत्रकार साथी है, पर आपके घर में गृहणियां हैं। आपको मालूम है गैस सिलेंडर 800 रुपये हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया। तो इसकी वजह से आज सभी वस्तुएं महंगी हो गई। अब उनके पास तो दूसरे तरह का धन आ रहा है, तो उनको महंगाई अभी समझ में नहीं आएगी। महंगाई आम जनता महसूस कर रही है। आज क्या स्थिति है, तो ये भाजपा के नेता इसी तरह से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब महंगाई कोई विषय नहीं है। यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी नाचती हुई नजर आती थी। सुषमा स्वराज जी या दुनिया में नहीं है, वो गैस सिलेंडर लेके वो भी नाचती थी। बहुत सारे इनके नेता हैं जो महंगाई को लेके बात करते थे और कहते थे हम आधी कर देंगे सरकार हमारी बनेगी। तो कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। जितने वादे किए थे एक भी काम नहीं किया। पूरे देश को बिखरा के रख दिया है। आज कोरोना के संक्रमण काल में किस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इनकी गलत नीतियों की वजह से। नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई, लगातार गलत निर्णय कर रहे हैं और इनके गलत निर्णय की वजह से आज हमारा देश, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं और अब समय आ गया है, देश की जनता इनको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की जनता भी, अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव राजस्थान में हुआ है। हमारे किसी को भी मौका नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मौका मिला है और यहाँ भी यही होने वाला, इसीलिए भगने की कोशिश कर रहे हैं।